भाइयों और बहनों, आज मैं आपको एक ऐसे किसान की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो ना तो ज्यादा पढ़ा लिखा था और ना ही उसके पास बड़ी जमीन थी, लेकिन उसके पास थी अकल की खदान। नाम था उसका हरिराम। गांव वाले उसे प्यार से कहते थे हरी चाचा। अब हरी चाचा का एक छोटा सा खेत था जिसमें वे मेहनत से सब्जियां उगाते थे, कभी टमाटर, कभी बैंगन और कभी कभी अपनी किस्मत आजमाने के लिए लौकी भी। लेकिन हरी चाचा की सबसे बड़ी पूंजी थी मोटा, उनका प्यारा तोता। मोटा सिर्फ पिंजरे में बैठने वाला तोता नहीं था, वो बोलता भी था, और क्या खूब बोलता था। हरिराम है महान, हरी चाचा की जय हो। पूरा गांव जानता था कि ये तोता हरी चाचा का सबसे वफादार साथी है। अब किस्सा शुरू होता है एक सर्दी की सुबह से। हरी चाचा खेत पर पहुंचे और देखा कि कोई उनकी गोभी चुरा ले गया है। 2 दिन बाद फिर वही हाल, आलू गायब। अब हरी चाचा का दिमाग घूमा। अबे, ये तो कोई चोर है, उन्होंने कहा और तय किया कि चोर को रंगे हाथ पकड़ना पड़ेगा। अगली रात हरी चाचा ने मोटा को खेत में एक पेड़ पर बैठा दिया और खुद थोड़ी दूर छुप गए। जैसे ही रात के तीसरे पहर में एक परछाई खेत में दाखिल हुई, मोटा जोर से चिल्लाया, चोर आया, चोर आया, हरिराम को बुलाओ। चोर घबरा गया। अंधेरे में उसे समझ नहीं आया कि कौन चिल्ला रहा है। वो इधर उधर भागा, पर तभी हरी चाचा लाठी लेकर दौड़ पड़े। अरे ओ चोरी के बालक, खेत हराम की बबौती नहीं है। गांव वाले भी जाग गए और सब मिलकर चोर को पकड़ लाए। सुबह होते होते चोर का नाम सामने आया, भोलू काका, जो खुद को कृषि विशेषज्ञ कहते थे लेकिन असल में पड़ोसी की फसल पर नजर रखते थे। हरी चाचा ने पंचायत में कहा, मैंने तो मोटा को बस तोता समझा था, पर निकला ये तोता तो सीधा सीआईडी का एजेंट। गांव वालों ने हंसी में पूरा खेत गुंजा दिया और तय किया अब हर साल मोटा महोत्सव मनाया जाएगा। मोटा के लिए सोने का पिंजरा बना और हरी चाचा बने गांव के चतुर किसान का प्रतीक। अब जब भी कोई कहे कि तोते क्या कर सकते हैं, तो हमारा गांव कहता है, भैया तोता तो चोर पकड़ सकता है, बस उसे हरी चाचा जैसा दोस्त चाहिए। नरेटर की आवाज धीमी पड़ती है। तो बच्चों, इस कहानी से क्या सीख मिलती है? मेहनत करो, दिमाग का इस्तेमाल करो, और अगर तोता पालो तो उसे बोलना जरूर सिखाओ। समाप्त।